सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। पहले वोट चोरी हो रही थी, अब उम्मीदवारों की चोरी हो रही है। लोगों को धमकाया जा रहा है, यहाँ तक कि दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग खुद हैरान है कि महाराष्ट्र में यह सब क्या हो रहा है। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि चुनाव आयोग इतना घबरा गया है कि बड़ी संख्या में निर्विरोध चुनाव कराने के लिए ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस वोटर लिस्ट के सहारे महाराष्ट्र में निकाय चुनाव कराए जा रहे थे, उसमें धांधली के कई बड़े खुलासे विपक्ष पहले ही कर चुका है और वोट चोरी को लेकर भी विपक्ष पहले ही कई आरोप लगा चुका है। ऐसे में घबराए चुनाव आयोग ने किसी भी सीट पर निर्विरोध चुनाव का ऐलान नहीं किया है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे आज अपनी इस रिपोर्ट में। तो बात करते हैं महाराष्ट्र निकाय चुनाव की। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव सवालों में है। सवाल तो तभी से शुरू हो गए थे जब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि हम चुनाव ईवीएम से कराएंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ईवीएम को लेकर पहले से ही विपक्ष कितने सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और इस बार भी चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव भले ही ईवीएम से कराया जाएगा, लेकिन इसमें वीवीपैट को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी वोटर को यह नहीं पता होगा कि उसमें कितने वोट दिए हैं, उसे वोट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। उसका सिर्फ काम होगा कि ईवीएम का बटन दबाना होगा। और विपक्ष ने कई सवाल उठाए जो कि लाजमी भी हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने ना तो इन सवालों के जवाब दिए और ना ही अपना फैसला बदला। पहले से ही वोट चोरी के आरोप विपक्ष की तरफ से जमकर लगाए जा रहे हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष तीखे हमले अभी तक कर रहा है। ऐसे में जब महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और इस बीच खबर आती है कि 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं, सिर्फ उनकी जीत का ऐलान नहीं हुआ है। और यह ऐलान भी सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि चुनाव आयोग खुद भी हैरान है। उसकी हैरानी का कारण भी है कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में कभी भी निर्विरोध उम्मीदवार नहीं चुने जाते थे। अब तक जितनी बार भी निकाय चुनाव हुए हैं, सभी में ज्यादातर 5 से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध नहीं जीत पाए थे। 5 उम्मीदवार अगर जीते भी तो उन पर भी हंगामा मचा था। महाराष्ट्र में पिछली बार नगर निगम के चुनाव 2017 में हुए थे और उस चुनाव में पुणे नगर निगम से 2 उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे, जिस पर कई सवाल उठे थे। लेकिन यहाँ मामला 2 या 5 सीटों का नहीं है, बल्कि 68 सीटों का है। ऐसे में चुनाव आयोग भी नतीजे घोषित करने से घबराया हुआ है। उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो जांच करेगा कि आखिर इतने लोग निर्विरोध कैसे चुने जा सकते हैं। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे ने इन नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। साफ है कि अब कोर्ट तय करेगा कि चुनाव फेयर है या चुनाव आयोग सीधे सीधे बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि देश के चुनाव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है, इतने लोग निर्विरोध चुनकर कभी नहीं आए हैं, न महाराष्ट्र में न देश पर। लेकिन महाराष्ट्र में पैसे की ताकत, साम दाम दंड भेद की ताकत से जो विरुद्ध उम्मीदवार हैं उनको उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए बाध्य किया गया है। लोग निर्विरोध कभी चुनकर आए हैं क्या? मुंबई, जड़गांव, नासिक, पनवेल से क्या ट्रेंड है? फिर जो मतदाता हैं वो क्या करेंगे? मुझे बोलिए, उनको वोट डालना है, आपने अधिकार छीन लिया है। इस देश में बड़े बड़े नेता हो गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पंडित नेहरू तक कभी कोई निर्विरोध चुनकर नहीं आए हैं। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता हुए थे, कभी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी निर्विरोध चुनकर नहीं आए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में भ्रष्ट करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो गई है। पूरी षड्यंत्र चुनाव को खरीदकर अपने विरोधी दल के उम्मीदवारों को भी खरीद लेते हैं या दहशत में लाकर उनके नॉमिनेशन पीछे कर लिए जाते हैं और अपने आप को निर्विरोध चुनकर आया या डिक्लेयर किया जाता है कि यह बहुत ही लोकतंत्र के लिए धोखा और खतरा है। वैसे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बेफिक्र दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे कोर्ट तय करेगा, जनता तय करेगी। बात भी सही है, चुनाव के नतीजे तो जनता ही तय करती है, लेकिन इसके लिए जनता को मौका भी तो मिलना चाहिए। जनता के सामने जब विकल्प ही नहीं होगा चुनाव की, तो वो कैसे तय करेगी? वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा तो फिर नतीजा जनता कैसे तय करेगी? नतीजा तो सरकार और उसकी जांच एजेंसियां तय कर देंगी, क्योंकि उनके दबाव में ही दूसरे दलों के उम्मीदवार नामांकन नहीं कर पाए। ऐसा विपक्ष लगातार कहते आ रहा है।
कल्याण डोंबिवली नगर निगम को लेकर जो खबर सामने आई है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में 122 सीटें हैं। जाहिर सी बात है कि अपना मेयर बनवाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 62 सीटें हासिल करना जरूरी है, लेकिन चुनाव के नतीजों से पहले ही बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने यहाँ 20 सीटें जीत ली हैं। चुनाव नतीजे भले ही घोषित नहीं हुए हों, लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि नतीजे क्या होंगे, निर्वाचन आयोग का फैसला क्या होगा। एक तरफ जहां बीजेपी निश्चित दिख रही है तो दूसरी तरफ एमएनएस ने साफ कह दिया है कि हम इस तरह के चुनाव को मंजूर नहीं कर सकते। हाईकोर्ट अब फैसला तय करेगा कि नामांकन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए या फिर नतीजे पर मुहर लगाई जाए। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक इन सीटों के नतीजे भी घोषित नहीं होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से तो जांच की भी जा रही है, लेकिन विपक्ष को इस बात का डर है कि निर्वाचन आयोग जिस पर बीजेपी का पक्ष लेने के लिए आरोप लगातार लग रहे हैं उनकी जांच का नतीजा क्या आएगा, और इसलिए निर्वाचन आयोग पर उसे भरोसा भी है। वह कोर्ट के फैसले दिख रहा है तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी चीफ, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि चुनाव ही रद्द कर देना चाहिए। जिन सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुए हैं वहां पर नए सिरे से चुनाव होने चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब से हमारी सरकार गिरी है तब से ही बीएमसी में कॉन्ट्रैक्टर्स की फिजूल खर्ची बढ़ गई है। पहले वोट की चोरी शुरू हुई थी और अब प्रत्याशियों की ही चोरी होने लगी है। पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का जब मामला सामने आया तो बीजेपी कोर्ट पहुंच गई थी और अब बीजेपी को इस पर सफाई देनी चाहिए। देश का माहौल ऐसा हो गया है कि मानो लोकतंत्र की जगह भिड़ंत तंत्र ले ली हो। यह पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, उन्हें वोट डालने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। वैसे सवाल सिर्फ उन सीटों को लेकर ही नहीं उठ रहे हैं जहां निर्विरोध चुनाव हुआ है, सवाल उन सीटों पर भी उठ रहे हैं जहां ना तो कांग्रेस गठबंधन का उम्मीदवार है और ना ही ठाकरे ग्रुप का उम्मीदवार है। सिर्फ बीजेपी और उसके सहयोगी दल का ही उम्मीदवार है। सामने 2-3 निर्दलीय उम्मीदवार होंगे जो बीजेपी के समर्थन बताए जा रहे हैं। यानी चुनाव नतीजे 68 सीटों पर ही फिक्स नहीं हुए हैं, बल्कि यह संख्या 150 के करीब मानी जा रही है। वैसे आरोप विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर भी लग रहे हैं। नार्वेकर को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वह विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो भी व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष बनता है वह फिर किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहता है। लेकिन नार्वेकर तो खुलकर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष खुलेआम उम्मीदवारों और मतदाताओं को धमका रहे हैं। यह बेहद चौंकाने वाला मामला है। उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल नार्वेकर को निलंबित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि निर्विरोध चुनाव कराकर मतदाताओं से उनके वोट का अधिकार छीना गया है। ऐसे जगहों पर उपचुनाव कराए जाने चाहिए। ऐसे में ज्ञानेश कुमार सवालों में है तो सवालों में पूरा चुनाव आयोग भी है, सवालों में राज्य निर्वाचन आयोग है और सवालों में महाराष्ट्र की सरकार भी है। सबसे ज्यादा आरोप के घेरे में बीजेपी की सरकार दिखाई दे रही है। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी नगर निगम चुनाव में ईडी और सीबीआई को लेकर आई है। वो किसी भी तरह से 29 में से अधिकांश नगर निगम पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। अब विपक्ष का दावा है कि इसीलिए बीजेपी के लिए अब ईडी और सीबीआई ने भी कमान संभाल ली है। चुनाव आयोग तो पहले से ही उनके लिए फील्ड सेट कर रहा है। ऐसे में नतीजे क्या आने वाले हैं इसका अंदाजा पहले से ही लगने लगे हैं। कई सर्वे पहले से ही बीजेपी को जिताने में लग गए हैं। फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।